जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लॉन्ग हाउस सैन का रिचुअल अवेकनिंग हो रहा था और उसके आसपास 10 क्रिस्टल्स आ गए थे। हर एक क्रिस्टल 1 to 10 स्कोर को डोनेट करता है और जितने ज्यादा क्रिस्टल्स ग्लो होते जाएंगे उतना ज्यादा स्कोर हाउस सैन का होता जाएगा। ऑलरेडी 4 क्रिस्टल्स ग्लो हो चुके हैं, लेकिन अब और बाकी क्रिस्टल्स ग्लो नहीं हो रहे हैं। जिन्यू सोचने लगता है कि आखिर क्यों स्कोर आगे नहीं बढ़ रहा, क्या सिर्फ हाउस सैन के अंदर इतनी ही एनर्जी है। अब फिर हम हाउस सैन को देखते हैं जो किसी अलग ही दुनिया में खुद को पाता है और उसके सामने एक डार्क ब्लैक स्वॉर्ड रखी है और वो उसके पास जाने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। अब वो आवाज उसे उस स्वॉर्ड को लेने को कहती है। वो उसे उसके पास जाकर लेने लगता है, लेकिन स्वॉर्ड के आसपास एक बहुत ही नेगेटिव डार्क हो रहा है और वो थोड़ा डरने लगता है। लेकिन तभी उसे जेन्यो की बात याद आती है और उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे हिम्मत से काम लेना है। वो स्वॉर्ड को ग्रैब करके फिर उसे उठाने ही लगता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और तभी हम उसकी बॉडी को देखते हैं और उसकी बॉडी के आसपास बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। क्योंकि स्कोर ऊपर नहीं बढ़ रहा था, इसलिए जेन्यू इस रिचुअल को स्टॉप करने ही वाला था, पर तभी वो जब एनर्जीज को हाउस सैन के अंदर घुसता हुआ देखता है तो वो रुक जाता है। ये एनर्जी सभी लिविंग बॉडी के अंदर से आ रही थी, जैसे उसके दोस्त एक सियान से, एक रैबिट से, एक फ्लावर से और गाँव के कई लोगों से ये एनर्जी निकल रही थी। ये लाइट उसके अंदर घुसती है और उस स्वॉर्ड का जो भी डार्क ऑरा था वो अब इस लाइट की वजह से खत्म होने लगता है और फिर तभी उसका स्कोर फिर से बढ़ने लगता है। 9 क्रिस्टल्स ग्लो हो जाते हैं। अब 10वां क्रिस्टल धीरे धीरे ग्लो हो रहा है। उसकी बॉडी को अब बहुत तेज दर्द होने लगता है और वहाँ एक बहुत बड़ी एनर्जी भी आसमान की तरफ निकलती है। फिर तभी हम अर्थ के सदर्न पार्ट को देखते हैं जिसके अंदर एंजल डेविल है और वो अपने 2 सेवकों के साथ खड़ा है। उसके सेवक इस एनर्जी बीम को देखकर उससे पूछते हैं कि क्या उन्हें ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इस पर एंजल डेविल एक स्माइल पास कर देता है। वो हाउस सैन को जो अभी स्वॉर्ड मिली थी वो उसको हासिल करने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने वो डार्क और एक फेस के रूप में आ जाता है जो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम डार्क से डरे नहीं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें अब ह्यूमंस की लाइफ में एक नया अध्याय यानी एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना होगा। उसकी बॉडी को बहुत जोर से पेन होने लगता है और 10वां क्रिस्टल बहुत तेजी से ग्लो होने लगता है। वहीं डार्क और हाउस सैन से कहता है कि मेरा आशीर्वाद तो तुम्हें मिलेगा ही, लेकिन हर एक आशीर्वाद के साथ श्राप होता है। तुम्हें अब बहुत लंबा दुख झेलना पड़ेगा और तुम्हारे रास्ते में अनगिनत बाधाएं आएंगी, लेकिन तुम्हें डार्क पर विजय हासिल करते हुए लाइट की स्पिरिट को इनहेरिट करना होगा और तुम्हें इसमें अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस भी करना पड़ सकता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जिस पर हाउस सैन कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। अब ऐसा कहते ही उसे बहुत ऊपर फेंक दिया जाता है और उसे और ज्यादा दर्द होने लगता है। फिर तुरंत जेन्यू समझ जाता है कि इसका स्कोर बढ़ता ही जा रहा है और अब रिचुअल को रोकने का समय आ गया है। वो तुरंत स्पेल्स का यूज करते हुए उसकी अवेकनिंग को सील कर देता है और उसे नीचे बुला लेता है। अब वो उसे माउंटेन में ही बने हुए हॉट स्प्रिंग में ले जाता है और वहाँ वो दोनों नहाने लगते हैं। जेन्यू अपने मन में अब इसके बारे में सोचता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो भी 90 से ज्यादा स्कोर हासिल करता है उसे सन ऑफ लाइट कहा जाता है। हाउस सैन को 97 पॉइंट्स मिले हैं। अब हाउस सैन अपना स्कोर पूछता है, लेकिन वो उसे उसका स्कोर नहीं बताता। अब वो बात को घुमाकर कह देता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा क्या स्कोर है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। जेन्यू अब इतना तो समझ ही चुका था कि हाउस सैन एक जीनियस है और नाइट्स की हिस्ट्री में कभी भी कोई चाइल्ड ऑफ लाइट पैदा नहीं हुआ है। अब वहाँ एक कीड़ा आता है और जेन्यू हाउस सैन को इस कीड़े के बारे में बताता है और कहता है कि ये कीड़ा क्रिकेट है और ये केकड़े की तरह है। ये इस दुनिया में आने से पहले धरती के अंदर 12 साल रहता है। ह्यूमंस भी अब इस केकड़े की तरह हो गए हैं और अब इस केकड़े की तरह ही ह्यूमन लाइफ डार्कनेस में रह रही है क्योंकि डेमन्स का हमारे ऊपर कब्जा है। लेकिन अब ह्यूमंस को बाहर आना होगा और डेविल्स को खत्म करना होगा। वो फिर उसे डेमन लॉर्ड के बारे में बताते हुए कहता है कि ये डेमन लॉर्ड मेरी जान का दुश्मन है, अगर हम इसे हरा देंगे तो सारे डेमन्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। अब मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की अरेंजमेंट करूंगा और तुम्हारा गोल सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट बन के डेमन गॉड को हराने का होना चाहिए। वही हम दूर बादलों के ऊपर एक कैसल को देखते हैं जिसके अंदर हम उसी लड़की को देखते हैं जो उदास बैठी होती है और वहाँ वो सैनिक आता है जो लड़की से अफेक्शन के साथ बात करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा मन आउट ऑफ वर्ल्ड जाके फ्रेंड्स बनाने का है और अपनी जिंदगी बाकी लोगों की तरह जीने का है। वो लड़की हाउस सैन के बारे में ही सोच रही होती है। वो सैनिक अपनी बातों को कंटिन्यू करता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि इस लड़की को भी असासिन बनाया जा रहा है और इसका भी मेन मोटिव डेमन लॉर्ड को मारना है। लेकिन ये लड़की इस बात से यानी अपनी लाइफ से बहुत दुखी है और हम उसके आंसुओं को भी देख सकते हैं। वहीं स्कूल के अंदर उसके दोस्तों को टीचर से ये पता चल जाता है कि अब से हाउस सैन की ट्रेनिंग कोई और करवा रहा है। वहीं अब जेन्यू उसकी ट्रेनिंग कंटिन्यू
करता है और बताता है कि सुबह सुबह तुम्हारी ट्रेनिंग इस जगह हुआ करेगी। वो एक पत्थर को हटाता है और हाउ सेन को उस गड्ढे के अंदर भेज देता है। वो एक अंडरग्राउंड जगह है और वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। वहाँ कई सारे बैट्स हैं और हाउ सेन को उन बैट्स की वॉइस को एनालाइज करके उनको नॉकआउट करना है। वो एक भी बैट को नॉकआउट नहीं कर पाता और उनसे पिटता रहता है। दोपहर में उसे अपने घाव को हील करने के लिए हॉट स्प्रिंग में नहाना है और नहाते नहाते उसे टेमन बीस्ट की थ्योरी के बारे में पढ़ना है, यानी बुक्स पढ़नी है। शाम में उसे फिजिकल ट्रेनिंग करनी है और उसे अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना है। वो फिर अलग अलग तरह की ट्रेनिंग करता है और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो स्ट्रांग होता जाता है और फिर वो बैट्स को भी नॉकआउट करने में सक्षम हो पाता है। और फिर कई दिनों की ट्रेनिंग दिखाने के बाद ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।